हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि फेज एंगल क्या होता है, इनिशियल एंगल क्या होता है, फेज ऑफ एसएचएम जो होता है वो टर्म के बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था कि अगर हम मेन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल एंगल कितना होता है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो एंगल कितना होता है। यानी कि हमें अगर पोजीशन फाइंड आउट करना है तो वो हमें फेज ऑफ एसएचएम से मिलता था। तो अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तो जब एसएचएम को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होने वाला है और किस डायरेक्शन में होने वाला है ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हम कंसीडर करने वाले स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और किस डायरेक्शन में जाने वाले तो हम कंसीडर करेंगे कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव, दैट इज राइट, टूवर्ड्स द राइट साइड। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी तरफ हम मूव करने वाले। तो बेसिकली अब हम देखेंगे कि हमारा ये लेफ्ट वाला एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन, और ये वाला हमारा राइट वाला एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये हो गया मीन पोजीशन, राइट वाला एक्सट्रीम, लेफ्ट वाला एक्सट्रीम। अब हमें पता है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं मीन पोजीशन से। जब देखो यहाँ पे हम मीन पोजीशन से सबसे पहले तो जाएंगे एक्सट्रीम, उसके बाद फिर मीन, फिर लेफ्ट और फिर मीन पोजीशन। यानी कि हमने कितने पार्ट में ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया, याद से देखो। पहले मीन से राइट ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड राइट से फिर मीन सेकंड पार्ट, फिर मीन से लेफ्ट थर्ड पार्ट, एंड अगेन लेफ्ट से मीन फोर्थ। यानी कि हमने एक साइकिल कंप्लीट, वन साइकिल जो होता है, एक साइकिल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक साइकिल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया तो बेसिकली 4 पार्ट में। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट के लिए करने के लिए जो टोटल टाइम लगता है दैट इज द पीरियोडिक टाइम टी। तो इसको भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 पार्ट में अगर पूरा साइकिल डिवाइड होता है तो बेसिकली हम यहाँ पे टाइम को भी 4 पार्ट में ही डिवाइड करने वाले। तो टोटल टाइम कितना होता है, टी होता है। इसको अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट आएगा t/4। ठीक है, सबसे फोर्थ, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट आ जाएगा t/4। यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए जितना टाइम लगा वो t/4। वापस यहां तक आने के लिए कितना लगेगा, t/4। तो ये हो जाएगा 2t/4, यानी कि आ जाएगा t/2। उसके बाद इस साइड में जाएंगे तो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3t/4। एंड लास्ट फिर से मेन पोजीशन पे आएंगे तो वो हो जाएगा t/4, कैपिटल T। ठीक है, तो इस तरह से हमने टाइम को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब हमें, आपको अगर ये पूरा बेसिक क्लियर हुआ होगा कि हमने टाइम को इस तरह से क्यों डिवाइड किया, तो बेसिकली हमारा पूरा साइकिल 4 पार्ट में हुआ था, इसलिए टोटल टाइम जो था इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो उसका पहला पार्ट हो जाएगा t/4, सेकंड हो जाएगा t/2, थर्ड हो जाएगा 3t/4 एंड लास्ट होने वाले कंप्लीट दैट इज द कैपिटल T। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि जब हम इस साइकिल में रिवॉल्व होने वाले, एसएचएम करने वाले, तो उस वक्त कितना एंगल ट्रेस हो सकता है एंड ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे इसी सेक्शन में। अब देखो बेसिकली सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो हमें इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इक्वेशन पता है फॉर डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू a sin थीटा। इसी को आगे चल के हम लिख देते थे a sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो अब देखो इस केस में हम स्टार्ट कर रहे हैं मीन पोजीशन से, तो फॉर मीन पोजीशन फाई कितना होता है 0। जब हम मीन पोजीशन पे होते तो फाई का वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। तो ये था बेसिक इक्वेशन। अब हमें टाइम के डिफरेंट वैल्यूज पुट करने हैं, यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू बेसिकली ओमेगा टी। तो हमें अब ये थीटा यानी कि ओमेगा टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। समझो जब हम मेन पोजीशन पे थे उस वक्त टाइम हम कंसिडर करेंगे 0 से, तो एट t इक्वल्स टू 0,
जब टाइम हमारा 0 से स्टार्ट होगा तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाने वाला है, ए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, टी का वैल्यू 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो एक्स इक्वल्स टू बिकम्स 0। अब हम कंसिडर करेंगे सेकंड केस एट टी इक्वल्स टू टी बाई 4, क्योंकि हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो हम कंसिडर करेंगे टी इक्वल्स टू टी बाई 4। तो बेसिकली कल हमने ये भी देखा था कि जब हम राइट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उस वक्त जो एंगल बनता है दैट इज थीटा, तो वो थीटा होता है पाई बाई 4। उस केस में जो एंगल होता है वो होता है पाई बाई 4। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे थीटा पाई बाई 2 होता है, एंगल होता है पाई बाई 2, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली थीटा पाई बाई 2 रख सकते हो। लेकिन आपको इस फॉर्मेट में रखना है तो उसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो t का वैल्यू रखेंगे t बाई 4, तो हमारे पास x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा इंटू टी बाई 4 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा का वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, टी कैंसिल, ये तो ये आने वाला a साइन पाई बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। तो देखो यहाँ से हमने पहले स्टेप में भी कहा था कि जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं वो भी पॉजिटिव वाले, तो एंगल कितना होता है पाई बाई 2। यहाँ से वैल्यू रखने के बाद भी आपको एंगल कितना मिलने वाला है पाई बाई 2। सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, या तो फिर किस तरह से आता है इसलिए मैंने ये कह दिया, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इनके वैल्यूज ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे यह वैल्यू आ जाएगा a, x इक्वल्स टू a, यानी कि जब टाइम होगा t बाई 4 तो x कितना मिलने वाला है, तो हमें x मिलने वाला है कैपिटल A। तो आपको ये वैल्यूज याद रखने हैं, जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल रहे वो वैल्यूज आपको याद रखने हैं कि जब टाइम 0 था x इक्वल्स टू 0 मिला, जब टाइम t बाई 4 था x इज इक्वल टू कैपिटल A मिला। अब हम कंसिडर करेंगे इफ टाइम t इज इक्वल टू t बाई 4 के बाद हमारा सेशन आया था t बाई 2, ठीक है। तो t बाई 2 में यानी कि यहाँ से यहाँ तक t बाई 4, फिर t बाई 2 पे हम कहाँ पे आ रहे हैं, मीन पोजीशन पे, यानी कि फिर मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो x इक्वल्स टू 0, यानी कि t बाई 2 पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 0। नाउ अब नेक्स्ट इसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि हम हैं इफ t इक्वल्स टू, इसका बाद का टाइम आया था 3t बाई 4, ठीक है। तो हम 3t बाई 4 पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे भी पुट कर देते थे तो पूरा साइन कैंसिल होता था, ओमेगा में अगर वैल्यू पुट कर देते थे यहाँ पे तो ये पूरा कैंसिल होता था। तो अब हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4, तो 3t बाई 4 ये t गेट कैंसिल, ये पाई बाई 2, यानी कि ये आने वाला है a साइन 3 पाई बाई 2। दैट इज हम अब लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और जब हम लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे तो ये एंगल हो जाता है 3 पाई बाई 2 दैट इज 270 डिग्री। एंड फॉर साइन 270 x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू बिकम्स माइनस ए। तो ये था बेसिक x इक्वल्स टू माइनस ए। अब हम पुट करेंगे इफ t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, ठीक है। अब जब कैपिटल T का वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो टी गेट कैंसिल, 2 पाई साइन 2 पाई कितना होता है, दैट इज साइन 360, वो होता है 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो ये वैल्यूज हमने निकाल लिए। अब जो वैल्यूज हमने निकाल लिए उसके ऊपर से हमें एक ग्राफ बनाना है। तो हमारा ग्राफ देखो, यहाँ पे मैं एक सिंपली ग्राफ निकाल के देता हूँ आपको। तो ये वाला जो x एक्सिस होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा हमारा टाइम, एंड जो y एक्सिस होगा, इस y एक्सिस के ऊपर हम कंसीडर करने वाले हमारा एम्पलीट्यूड, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द y एक्सिस। तो यहाँ पे होगा कैपिटल A होगा प्लस, यहाँ पे नीचे में माइनस A, ये हो जाएगा निगेटिव साइड। तो ये था y एक्सिस, और इस x एक्सिस के ऊपर हम कंसीडर करने वाले टाइम। तो देखो इनिशियली हमारा टाइम था 0, जब हमने टाइम को 0 कंसीडर किया तो x कितना मिला, 0, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप था टाइम t इक्वल्स टू t बाई 4, तो हम कंसीडर करेंगे कि हमारा टाइम t बाई 4 यहाँ पे आता है, तो ये था t बाई 4।
t/4 पे हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिला वो मैक्सिमम मिला, क्योंकि उसका वैल्यू कितना मिला, x इक्वल्स टू कैपिटल A, दैट इज द एम्पलीट्यूड। समझो ये था कैपिटल A का वैल्यू। तो यहां से ग्राफ इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ये था t/4। इसके ऊपर हम नहीं जा सकते क्योंकि वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये था सेकंड। इसके बाद हमने ये थर्ड वाला पॉइंट लिया था। थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो थर्ड वाले पॉइंट में हमने टाइम का वैल्यू लिया था t/2। तो उस वक्त हमें x कितना मिला, 0। तो समझो यहाँ से आगे यहाँ तक, यहाँ पे हमें मिलेगा t/2 और t/2 पे वैल्यू कितना मिला डिस्प्लेसमेंट का, 0, यानी कि नीचे आ गया ग्राफ जो था वो ग्राफ नीचे आ गया। इसके बाद हमारा फोर्थ केस में हमने टाइम कंसिडर किया 3t/4। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 3t/4 टाइम, और 3t/4 में हमारा x का वैल्यू क्या मिला, निगेटिव में मिला, निगेटिव में -a। तो हम आ गए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ये वाला, इस तरह से, ये वाला प्लस ऊपर की तरफ। अब हमारा ग्राफ इस तरह से झुकने वाला है। तो ये था 3t/4 पे। 3t/4 पे जो वैल्यू मिला वो मिला हमें निगेटिव में, माइनस, और यहाँ पे मिला था हमें प्लस, यहाँ पे मिला माइनस में। अब इसके बाद फिफ्थ वाले केस में हमने टाइम कितना कंसिडर किया, t। तो कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे हमारा टाइम मिलता है t, और t टाइम पे हमें x कितना मिला, 0, यानी कि इसी पॉइंट पे। तो फिर ग्राफ यहाँ से ऊपर चलने वाला है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है SHM, फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। और मेन पोजीशन से किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जा रहा है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पॉजिटिव। तो ये ग्राफ, इसके आगे भी आप अगर टाइम को इंक्रीज करते हो तो ग्राफ इस तरह से आगे चलने वाला है। तो ये वाला स्टेप होगा t + t/4, यानी कि आने वाला है 5t/4, और 5t/4 पे इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह से अगर टेबल भी आगे इंक्रीज करते हो तो इसी फॉर्मेट में ये ग्राफ बनने वाला है। तो बेसिकली ये ग्राफ था फॉर डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वैल्यू होता है कैपिटल A, या तो फिर निगेटिव में कैपिटल A। तो इस तरह से ये जो पोजीशन है ये वाली एक्सट्रीम वाली पोजीशन है, ये वाला एक्सट्रीम। और जब हम 0 पे है तो 0 वाला पोजीशन होता है मेन पोजीशन। किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन कब, जब हम मेन पोजीशन से स्टार्ट करने वाले हैं उसी वक्त। एंड किस तरफ जा रहे हैं हम, इनिशियली जा रहे हैं हम टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो ये था बेसिक फर्स्ट वाला पॉइंट कि किस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एक टेबल भी बना सकते हैं। आपके बुक में एक टेबल प्रोवाइड किया है, उसमें सेम यही वैल्यूज दिए वाले और x का भी वैल्यू वहां पे लिखा है। तो आप बेसिकली किस तरह से डिराइव करना और ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन ये वाले पॉइंट में था। अब हम सेकंड निकालेंगे वेलोसिटी के लिए ग्राफ। अब हमें निकालना है ग्राफ फॉर वेलोसिटी। अब हमें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पता था। डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन था x = a sin ωt फॉर मीन पोजीशन। तो यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी = dx/dt। तो ddt ऑफ a sin ωt। तो sin ωt का डेरिवेटिव बनता है cos ωt। a कांस्टेंट और ωt का डेरिवेटिव बनता है ओमेगा। तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ωt फॉर वेलोसिटी। तो बेसिक इक्वेशन जो है वेलोसिटी का, तो इस कंडीशन के लिए बेसिक इक्वेशन हो जाएगा v = a ओमेगा cos ωt। अब हमारा फर्स्ट केस कि एट टाइम t = 0, जब टाइम t का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 यानी कि कितना हो गया, 1। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 इंटू a ओमेगा। तो वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा, वेलोसिटी हो जाएगा a ओमेगा, यानी कि हमें वेलोसिटी मिला a इंटू ओमेगा। कब, जब हमारा टाइम 0 से स्टार्ट किया, यानी कि मेन पोजीशन पे। जब हम मेन पोजीशन पे होते हैं तो उस केस में जो वेलोसिटी मिला वो वेलोसिटी क्या मिला हमें, a ओमेगा। अब सेकंड वाला केस कंसिडर करेंगे एट t = t/4। t/4 यानी कि हम कहाँ पे होते हैं, ये वाले पॉजिटिव एक्सट्रीम। यानी कि आप मेन पोजीशन से अगर राइट की तरफ जाते हैं तो आपका कितना एंगल कवर होता है, π/2। ये हमने इसके पहले डिस्प्लेसमेंट में भी कैलकुलेट करके देखा, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पूरा एंगल कितना हो गया, π/2। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है,
तो cos 90 का वैल्यू यानी कि v इक्वल्स टू a ओमेगा cos पाई बाई 2 हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में एट t/4 वेलोसिटी कितना मिला, 0। अब देखो थर्ड वाले केस में हम इनिशियली मेन पोजीशन से एक्सट्रीम से फिर मेन, यानी कि हमने कितना एंगल कवर किया, राइट की तरफ जाते वक्त π/2 और रिटर्न आते वक्त भी कितना एंगल कंप्लीट हुआ, π/2, यानी कि टोटल एंगल कितना हुआ, 180। तो थर्ड केस के लिए वेलोसिटी इक्वल्स टू a ओमेगा cos 180 यानी कि cos पाई। ठीक है, तो यहाँ पे cos पाई का वैल्यू वो होता है माइनस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा वेलोसिटी माइनस a ओमेगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ये वेलोसिटी आएगा माइनस a ओमेगा, और इसके लिए हमने टाइम कितना लिया था, एट t इक्वल्स टू t/2। तो ये था कंडीशन हमारा एट t इक्वल्स टू t/2, क्योंकि जाते समय t/4 आते समय t/4 प्लस t/4 t/2। अब फोर्थ केस हम अब जा रहे हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एट t इक्वल्स टू 3t/4 हो जाएगा। 3t/4 यानी कि कितना एंगल होता है, देखो यहां से यहां तक π/2 फिर π/2 प्लस π/2 यानी कि 3π/2, तो एंगल हो जाएगा 3π/2। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा a ओमेगा cos 3π/2 दैट इज 270। लेकिन cos 270 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 0। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। एट t 3t/4 के लिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0। ये था फोर्थ केस। अगर हम अब फिफ्थ केस भी कैलकुलेट करेंगे, फिफ्थ वाला केस दैट इज एट t इक्वल्स टू t, एट स्मॉल t इक्वल्स टू टोटल टाइम t कंसिडर करेंगे। और जब टोटल टाइम कंसिडर करते तो एक साइकिल कंप्लीट होता है, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो π/2 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 यानी कि टोटल एंगल 360 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन a ओमेगा cos 2π और cos 2π यानी कि 0, तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे जो टाइम कंसिडर करते हैं वो पूरा केस कंप्लीट हुआ। अब हमें निकालना है ग्राफ। तो देखो यहाँ पे पहला जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया था वो एज इट इज रखा है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे वेलोसिटी का ग्राफ। अब वेलोसिटी का जो ग्राफ है, तो वेलोसिटी के ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर फिर से टाइम ही होने वाला है, और वाई एक्सिस जो होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा ए ओमेगा, पॉजिटिव में ए ओमेगा एंड निगेटिव में ए ओमेगा। क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी के जो जो वैल्यूज मिले वो देखो, इनिशियली वेलोसिटी का वैल्यू कितना मिला, स्टार्टिंग में ए ओमेगा, उसके बाद 0, फिर माइनस ए ओमेगा, फिर 0, फिर ए ओमेगा, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू मिला वो था ए ओमेगा। इसलिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे ए ओमेगा। अब देखो इनिशियली टाइम कितना था, 0। जब टाइम 0 था तो फर्स्ट वाला केस एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी कितना मिला, ए ओमेगा, यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे था मैक्सिमम। ठीक है, अब उसके बाद हमारा टाइम कितना हुआ, टाइम t/4। तो देखो यहाँ पे t/4 था, इसी लाइन में अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पे ये आ गया t/4। तो t/4 में इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद t/4 पे वेलोसिटी 0, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया 0। इसके बाद थर्ड वाला केस टाइम कितना हुआ, t/2। तो यहाँ पे देखो t/2 का अगर आप प्रोजेक्शन लेते हो तो t/2 यहाँ पे बनेगा t/2, और t/2 पे वेलोसिटी कितना हुआ, निगेटिव में ए ओमेगा, तो निगेटिव में ये ओमेगा यहाँ पे बनेगा और ग्राफ इस तरह से मुड़ जाएगा, दैट इज द ए ओमेगा, निगेटिव में ए ओमेगा, ये था माइनस ए ओमेगा। इसके बाद फोर्थ वाला केस टाइम बना 3t/4, तो ये 3t/4 का प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा 3t/4। अब 3t/4 पे वेलोसिटी कितना हुआ, 0, यानी कि इस डायरेक्शन में ये बन जाएगा ग्राफ 0। इसके बाद फिफ्थ वाला केस टाइम का वैल्यू क्या हुआ, टोटल टाइम दैट इज t। जब टाइम टोटल t बना तब उस वक्त वेलोसिटी कितना बना, प्लस ए ओमेगा, दैट इज इस केस में यहाँ पे। तो इस तरह से ग्राफ बनने वाला है।
यानी कि आप अगर आगे और टाइम बढ़ाते हो यहाँ पे 5t/4, तो ये ग्राफ इस तरह से नीचे आ जाएगा, दैट इज 5t/4। तो ये डिस्प्लेसमेंट का था ऊपर वाला ग्राफ, एंड नीचे वाला जो ग्राफ बना वो हमने कैलकुलेट किया फॉर वेलोसिटी। एक के नीचे एक दोनों ग्राफ बनाए क्योंकि वो आसानी से आप कंपेयर कर सके। अगर यहाँ पे ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो बेसिक इक्वेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे बताया। तो आप बेसिकली आपका जो स्टेट बोर्ड का बुक है वो भी आप सामने रखते जाओ और साइड बाय साइड ग्राफ बनाना सीख लो कि किस तरह से ग्राफ बनते हैं, क्योंकि अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया तो आप आसानी से इजीली प्रॉब्लम कंपेयर कर सकते हो। अब देखो, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था उस वक्त वेलोसिटी क्या होता है, अगर हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी कितना होता है 0, यानी कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था वहां पे वेलोसिटी क्या हुआ 0। कहां से समझ में आ गया, तो हमको ये ग्राफ कंपेयर करने के बाद ही इजीली समझ में आता है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट जब 0 था, वेलोसिटी क्या था मैक्सिमम। किस केस के लिए, जब हम स्टार्ट करने वाले फ्रॉम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ। और कौन सा एक्सट्रीम हमने कंसीडर किया, तो पॉजिटिव वाला एक्सट्रीम कंसीडर किया। तो ये दोनों ग्राफ थे, ये सेकंड वाला ग्राफ था फॉर वेलोसिटी। अब हमें सिमिलरली कैलकुलेट करना है ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन। अगर आपको पहला वाला ग्राफ दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट अच्छे से क्लियर हुआ हो तो आप आसानी से एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली एक फॉर्मूले में हम रख सकते हैं। तो अब देखो, एक्सेलरेशन के लिए आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है कि जब हम मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -ω² x, या तो फिर आप इसको साइन के टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन सिंपल यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन जब आप ये ग्राफ को देख सको। तो देखो, बेसिक इक्वेशन होगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -ω² x। तो हम देखेंगे अब इसके स्टेप्स। एट t इक्वल्स टू 0, जब t का वैल्यू 0 था तो हम पहला ग्राफ देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम का टर्म तो इसमें एब्सेंट है, इसमें टर्म कौन सा प्रेजेंट है, डिस्प्लेसमेंट का। आप टाइम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैं आपको सिंपल वे से पढ़ा रहा हूं कि टाइम t यहाँ पे कितना था 0, टाइम t 0 पे x कितना था, x भी 0 था, क्योंकि यही से ग्राफ स्टार्ट हुआ। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा टाइम t पे 0। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन बिकम्स, इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, यानी कि जब टाइम t 0 था एक्सेलरेशन कितना हुआ 0 और डिस्प्लेसमेंट कितना 0। अब देखो सेकंड वाला केस, ये था फर्स्ट। एट टाइम t इक्वल्स टू t/4, हमने कंसिडर किया टाइम t/4। उस वक्त हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिला था, इस डायग्राम में देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिला था, वो क्या था पॉजिटिव a। तो डिस्प्लेसमेंट मिला था हमें पॉजिटिव a। अब यहाँ से एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कितना बनेगा, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव a रखेंगे यहाँ पे तो -a⍵², एक्सेलरेशन बना -a⍵²। ठीक है, यहां तक तो आ गया। अब थर्ड वाला केस कंसीडर करो। थर्ड वाला केस, एट t इक्वल्स टू, अब हम कंसीडर करेंगे हमारा टाइम t/2। जब टाइम t/2 था तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, यहाँ पे 0 वैल्यू रखेंगे तो एक्सेलरेशन भी कितना हुआ 0। तो ये बना हमारा थर्ड केस। अब फोर्थ वाला केस आसान है, यहां से डायरेक्टली फोर्थ वाला केस। अब फोर्थ वाले केस में हमारा टाइम हो जाएगा टाइम t इक्वल्स टू 3t/4। तो 3t/4 में डिस्प्लेसमेंट क्या था -a, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बिकम्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस a⍵² और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट था -a। तो ये था थर्ड वाला फोर्थ वाला केस। अब फिफ्थ वाला केस, ठीक है, फिफ्थ वाले केस में देखो कि हमारा टाइम जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल T, और जब कैपिटल T होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। उस केस में डिस्प्लेसमेंट x कितना हुआ 0, x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0 तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा 0। तो बेसिकली बस इतने ही पॉइंट में हमने पूरा एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। लेकिन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने से पहले आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट याद होना बहुत जरूरी होता है, या तो फिर आपके सामने वो ग्राफ चाहिए।
अब आप आसानी से एक्सेलरेशन एंड टाइम के लिए ग्राफ बना सकते हो। तो हम यहीं पे ग्राफ बनाएंगे फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप देखो हमारा ये हो जाएगी एक्सट्रीम वाली कंडीशंस, ठीक है, ये 0 वाला। अब एक्सेलरेशन में देखो, एक्सेलरेशन 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, इस फॉर्मेट में आ गया तो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस में, और निगेटिव में आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट केस में टाइम कितना 0, एक्सेलरेशन कितना 0, तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। सेकंड टाइम t/4, तो एक्सेलरेशन कितना मिला, निगेटिव में मिला माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा ये t/4 का प्रोजेक्शन, ये t/4, और हमें वैल्यू किस में मिला, निगेटिव में, तो हम कंसिडर करेंगे निगेटिव, ये वाले डायरेक्शन, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। सेकंड वाला केस हो गया। थर्ड केस में टाइम कितना बना t/2, तो ये हमारा t/2 का प्रोजेक्शन यहाँ पे। अब t/2 के प्रोजेक्शन पे एक्सेलरेशन कितना बना 0, इसलिए ये यहीं पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन फिर से कितना हुआ 0 हुआ। अब फोर्थ केस में टाइम 3t/4, ये 3t/4 का प्रोजेक्शन, और 3t/4 पे एक्सेलरेशन कितना बना प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं प्रोजेक्शन बताता हूँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्शन बनेंगे। फिर उसके बाद जब टाइम t कंप्लीट होता है, यहाँ पे टाइम t 3t/4 और ये था t/2, तो टाइम t x0, एक्सेलरेशन में कितना हुआ 0, यानी कि यहाँ जाके ये रुक जाएगा। और आगे भी आप इसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो तो इस तरह से ये वाला केस बन जाएगा 5t/4 के लिए, 5t/4 के लिए। तो ये था पूरा एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ। अब इस पूरे ग्राफ में हमने बेसिक कंडीशन मेंटेन क्या किया कि हम मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं एंड फर्स्ट इनिशियली किस डायरेक्शन में जा रहे थे, हम टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। आप अगर निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे तो इस ग्राफ में थोड़े बहुत चेंजेस होने वाले, लेकिन आप जहां से स्टार्ट करते हो सेम यही फंड आपको यूज करना है। तो ये था फर्स्ट केस कि हम मेन पोजीशन से अगर स्टार्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ग्राफ किस तरह से बन सकते हैं, यानी कि आप किसी भी टाइम के ऊपर आप डायरेक्शन बोल सकते हो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम दिस ग्राफ्स।